नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। स्पेक्ट्रोस्कोपी और ब्रह्मांड डीजी कॉलेज के रसायन विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के दूसरे दिन 23 दिसंबर 2023 को एमएससी पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध की छात्राओं का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता आयोजित की गई। एमएससी उत्तरार्ध की हिमानी प्रथम, नंदिता द्वितीय, साक्षी तृतीय और अक्सा और इंजियाना एमएससी पूर्वार्ध को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। रोल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी संगोष्ठी का फॉरेंसिक में कैसे उपयोगी है, जानकारी हिमानी एमएससी उत्तरार्ध द्वारा दी गई कि एक अपराध स्थल पर पाए गए नमूने ट्रेस मात्रा में मौजूद हो सकते हैं और विश्लेषण अत्यधिक सावधानी से किया जाना चाहिए, या नमूना आसपास के वातावरण में खो सकता है और अदालती गवाही के लिए जा सकता है। शूटिंग के मामले में कोई हथियार नहीं मिलने पर कारतूस से निकलने वाले धुएं रहित पाउडर प्रणोदक उपयोगी फोरेंसिक साक्ष्य बन जाते हैं। इस प्रकार के भौतिक साक्ष्य की पहचान अपराध जांचकर्ताओं को यह आकलन करने में मदद कर सकती है कि क्या अपराध किया गया था। साथ ही तुलनात्मक विश्लेषण करके एक संदिग्ध को अपराध स्थल से जोड़ा जा सकता है। बरामद यौगिकों के बारे में रासायनिक विशेषताओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एफटीआईआर और जीसीएमएस तकनीकों का उपयोग करते हुए आमतौर पर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जाता है। साक्षी ने जानकारी दी कि एफटीआईआर का उपयोग ऊर्जावान संघटक नाइट्रोसेल्यूलोज की उपस्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि धुएं रहित चूर्ण में मौजूद कार्यात्मक समूहों की पहचान के माध्यम से होता है, जबकि जीसीएमएस उनके द्रव्यमान क्रोमेटोग्राम के आधार पर अन्य कार्बनिक रासायनिक घटकों की पहचान कर सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक फाइबर विश्लेषण के लिए अत्यधिक फायदेमंद है क्योंकि वे नमूने पर गैर विनाशकारी हैं, कोई नमूना तैयार करने की आवश्यकता नहीं है और ऑन साइट परीक्षाएं भी उपलब्ध हैं। नंदिता ने अवगत कराया कि एक अन्य भेदभावपूर्ण तकनीक के रूप में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की चयनात्मकता की तुलना में यूवी विज एमएसपी का उपयोग अक्सर कपड़ा फाइबर पर इसकी उच्च भेदभावपूर्ण शक्ति के लिए फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में किया जाता है। यूवी विज एमएसपी कृत्रिम चमड़े के तंतुओं को वर्गीकृत कर सकता है और तकनीक का उपयोग आमतौर पर तंतुओं के नियमित अध्ययन के रूप में किया जाता है। आजकल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी लगभग सभी कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण और निगरानी के लिए सबसे पसंदीदा तकनीक है। पाठ्यक्रम में शामिल हैं प्रदूषण नियंत्रण निगरानी, परमाणु संरचना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का परिचय, पदार्थ के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण की बातचीत, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, वायु प्रदूषण के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग, औद्योगिक अपशिष्टों में कार्बनिक यौगिक, निरंतर निगरानी आदि। अक्सा एवं इंजियाना दीक्षित एमएससी पूर्वार्ध ने जानकारी दी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर्यावरण विज्ञान के विभिन्न अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक सस्ती विधि है जो प्राकृतिक पर्यावरण के विश्लेषण में मदद करती है। यह विश्लेषण हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निवारक और सुरक्षात्मक उपाय करने में मदद करता है। जीवन के लिए पर्यावरण में पानी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक सुरक्षित वातावरण के लिए बड़े पैमाने पर विचार किया जाने वाला जल प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न विश्लेषण विधियों की तुलना में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जल विश्लेषण के लिए अधिक अनुकूलनीय बहुमुखी विधि है। एमआरआई से बीमारी की जानकारी आसान हुई। प्राचार्य प्रोफेसर अर्चना वर्मा द्वारा विजयी छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। संगोष्ठी को सफल बनाने में रसायन विज्ञान विभाग की समस्त प्राध्यापिकाओं का विशेष सहयोग रहा। कानपुर से संवाददाता प्रथम शुक्ला की खास रिपोर्ट। Mass spectra can provide important additional information. These analyses can be performed quickly and easily, and they require less expensive equipment like NMR spectroscopy. Incoming goods and process control in the pharmaceutical industry. In the production process of many industries, only the final products are examined for their quality control and composition by spectroscopic methods. This serves to improve the understanding of the industrial process and allows the manufacturing setup to be improved with regards to efficiency and electromagnetic radiation with matter. Then, electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation is a radiant energy present in the space. What is infrared spectroscopy? The study of interaction of infrared light with matter. Spectrophotometer. It is an instrument which measures. Then the biological applications of NMR spectroscopy, structure of proteins and peptides, assessment of protein conformational exchange by NMR, and how to identify binding sites in proteins, the magnetic resonance imaging MRI,
its principle, its instruments, and the description. And finally, the NMR in medical diagnostics. So, from the first slide, we can see what is NMR spectroscopy. The phenomena of nuclear magnetic resonance, that is NMR, concerned with magnetic properties of certain atomic nuclei, was first enunciated by American physicists Felix Bloch and Edward Purcell in 1946, for which they shared the Nobel Prize in 1952. The NMR spectroscopy depends upon the fact that most isotopes of the elements possess gyromagnetic properties, meaning thereby that they behave like tiny spinning bar magnets. When a sample containing Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.